जय हिंद। मैं करण अम्बेडकर, क्षेत्र पंचायत सदस्य पेदा नानकार, ग्राम खुरोरबंदी, पोस्ट गौरा बाजार, थाना गलौरा, विकासखंड खुनियाव, तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी हूं। मैं अपने यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। विकास के नाम पर मैं अपने गाँव का एक मुद्दा उठाया, चक्रोट संख्या 235। चक्रोट संख्या 235 जो कि अभिलेख में दर्ज है, जिसकी चौड़ाई 2 कट्ठे और उसकी लंबाई 300 से 400 मीटर की दूरी अंकित है। वर्तमान समय में उस चक्रोट का हालात एक पतली मेड़ से भी बदतर हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे गांव के पंडित जी लोग इस चक्रोट के दोनों तरफ से बसे हुए हैं। उनका खेत है और वो खेती करते करते पिछले 40-50 सालों से उस चक्रोट का अस्तित्व खत्म कर दिए। उस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इस चक्रोट के बारे में हम अपने प्रधान जी को भी अवगत कराए थे कि इस समयानुसार इस चक्रोट को पटवा दें, अन्यथा पूरे ग्राम सभा की क्षति होगी। हुआ नहीं। इस चक्रोट के बारे में हम प्रधान जी को अवगत कराए तो प्रधान जी ने कहा भी कि हम इस चक्रोट को बनवा देंगे, क्योंकि इस चक्रोट को बनना नितांत आवश्यक है। मुख्य मार्ग है, 2 से 3 गाँव को जोड़ते भी ये, इससे लाभान्वित गाँव भी होंगे। 2-3 महीने तक इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रधान जी से पूछे। प्रधान जी भी बताया कि भैया देखिए, वो पंडित जी लोगों का गाँव है और उन लोगों से हम नहीं लड़ पाएंगे, और वैसे भी वो लोग हमारे शुभचिंतक हैं, मैं उन लोगों से नहीं लड़ पाऊँगा। उसके बाद इस प्रकरण को हम खुनियाव बीडीओ को भी अवगत कराए। बीडीओ साहब बताएं कि जब तक राजस्व विभाग की टीम उसको चिन्हित नहीं करेगी, उस पर हम कार्य नहीं करवा पाएंगे। फिर हम चले जाए इटवा तहसील एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब को हम लिखित एप्लीकेशन देते हैं कि सर, हमारे गांव का ऐसा प्रकरण एक है, चक्रोट संख्या 235, इसके दोनों तरफ पंडित जी लोग बसे हुए हैं, उनका खेत है और वो खेती करते पिछले 40-50 सालों से इस चक्रोट का अस्तित्व खत्म कर दिए हैं, जिस पर चलना मुश्किल हो गया है। इसको पैमाइश करवा करके, इस पर मिट्टी पटाई कार्य करवा करके पूर्व के स्थिति में लाने की कृपा करें। तो माननीय एसडीएम साहब जी भी कहे थे ठीक है, हम इसको करवा दे रहे हैं, 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए। हम उन्हें 1 हफ्ता बीत जाने के बाद इटवा एसडीएम साहब भी जब कोई कार्रवाई नहीं किए, तब उसके बाद हम IGRS भी डाले और साथ साथ CDO साहब को भी अवगत कराए, DM साहब को भी जा कर के अवगत कराए, लेकिन कहीं से कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता था और कार्रवाई कोई भी धरातल पर नहीं हो पाती थी। हम DM साहब को मेल भी किए, मेल का थोड़ा प्रभाव भी पड़ा, उस पर टीम गठित हुई, इटवा प्रशासन ने टीम गठित की और उसके मौके पर पैमाइश भी करवाई, लेकिन ग्राम विकास विभाग की लापरवाही की वजह से वो चक्रोट नहीं बन पाई। और उसके बाद मैं बार बार ब्लॉक BDO साहब को भी अवगत कराते रहे, तहसील प्रशासन को भी अवगत कराते रहे, जिला प्रशासन को भी अवगत कराते रहे, IGRS पर भी हम रिपोर्ट देते रहे कि अभी इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 2022 से लेकर के पूरा 2024 बीत चुका और अभी इस पर कोई कार्रवाई, किसी भी प्रकार की मिट्टी पटाई कार्य नहीं हो पाई। BDO साहब के कार्यालय में बैठ करके इस पर मास्टर रोल भी निकलवा दिए हैं, कार्य योजना में सम्मिलित भी है, उसके बावजूद इस चक्रोट का पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैं बार बार जिला प्रशासन को अवगत कराता रहा, लेकिन जिला प्रशासन शायद बहरी है, सुन नहीं पा रही है। अंतिम निवेदन हम DM साहब को एक बार अंतिम निवेदन भी किए लिखित में कि अगर आप उस चक्रोट को नहीं बनवा पाएंगे तो हम आपके कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन का नाम सुनते ही DM साहब चौंक पड़े और उन्होंने मुझे बताया कि हम उस चक्रोट को 1 हफ्ते के अंदर बनवा देंगे और अगर आमरण अनशन भी करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा वो बोल देंगे तो हम डर जाएंगे। अब उन्हें कौन बताए कि हम डरने वाले नहीं हैं। हालांकि 1 हफ्ते वो कह रहे थे, 1 महीना ज़्यादा क्या, पूरा 2024 बीत गया, 2025 लग चुका है, 2025 में जनवरी भी बीत गया, फरवरी भी बीत गया और अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की मिट्टी पटाई कार्य नहीं हो पाई। DM साहब, मैं आपका स्वागत, नमन, वंदन तथा अभिनंदन करता हूं। आप हमारे ज़िले के मालिक हैं, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। DM साहब हमसे कह रहे थे कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम उसको पटवा देंगे और अगर आमरण अनशन करोगे तो आप जेल में करना पड़ेगा, हम जेल में आपको डाल देंगे। अब DM साहब को ऐसा लग रहा था कि हम ऐसा बोल देंगे तो डर जाएगा करण अम्बेडकर। अब इन्हें कौन जाए बताए कि करण अम्बेडकर डरने वाला है नहीं। DM साहब, आप 1 हफ्ते का समय ले रहे थे, पूरा 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, जनवरी बीत गया, फरवरी में 20 दिन बीत गए और अभी तक आपके माध्यम से कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो पाई। और आप हमें जेल में डालने से पहले हम आपको बात बता दें कि एक कार्य में जेल में नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरा अपराध क्या है। फिर भी अगर आप साबित करते हैं या नहीं करते, वो मैटर नहीं है, हमारा चक्रोट नहीं बनेगा तो पूरे जिले प्रशासन की नींद हराम कर देंगे। रही बात, ये पर बैठकर पैसा नहीं लेने देंगे, या तो कुर्सी पर बैठेंगे और काम भी करेंगे। हाँ, विकास खंड खुनियाव, तहसील प्रशासन इटवा,
और जिला प्रशासन सिद्धार्थनगर। ध्यान से सुन ले, 2 मार्च को मैं आ रहा हूँ। कुर्सी पर बैठकर पैसा हम नहीं लेने देंगे, काम करना पड़ेगा। तो भी आप मालिक हैं, जनता के सेवक हैं, जनता को हम बनवा देंगे और आप लोगों को ही बनाना पड़ेगा। दुनिया की उसे कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आ रहा हूँ 2 मार्च के बाद। जय हिंद। आ रहा हूँ डीएम साहब 2 मार्च के बाद। डाल दीजिए जेल में। जय हिंद।